साल है 2024। निक नाम के एक आदमी को न्यूज से पता चलता है कि दुनिया में एक वायरस फैल चुका है, लेकिन इस वायरस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला और लोग ऐसे ही मरते जा रहे हैं। इसके बाद निक एक शॉपिंग मॉल में जाता है और देखता है कि लोग जरूरत से ज्यादा का सामान बाय कर रहे हैं, क्योंकि उस वायरस का असर ही बहुत जल्दी फैल रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि निक को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए निक सिर्फ अपनी कैट का एक फूड बैग लेकर ही घर वापिस आ जाता है। रात को निक अपनी बहन से बात कर रहा था तो उसकी बहन उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है कि निक हमारे पास आ जाओ, क्योंकि वो लोग इस वायरस से बिल्कुल सेव थे। वैसे भी निक अकेला था तो उसकी बहन चाहती थी कि निक उनके पास आ जाए। असल में निक की पहले वाइफ थी, लेकिन एक दफा ये दोनों कहीं पर जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट में निक की वाइफ की डेथ हो गई। उस एक्सीडेंट के बाद निक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब निक के पास सिर्फ उसकी एक कैट थी जिसके साथ वो काफी अटैच था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि निक अपनी कैट को लेकर जैसे ही अपनी बहन के घर जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो पता चलता है कि सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। एक आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, जो देखकर निक भी अब घर आने का फैसला करता है। लेकिन वो देखता है कि शहर की सभी सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम थी, तो निक को जल्द ही समझ आ जाता है कि यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकलना तो तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए निक अपनी कैट को पकड़ता है और पैदल ही घर की तरफ निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके एक नेबर को पुलिस वालों ने घेरा हुआ था और वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे, क्योंकि इसको वायरस का असर होने लगता है। असल में ये वायरस हवा की वजह से बहुत जल्दी फैलता है और कुछ ही मिनट्स में इंसान के ऊपर हैवी हो जाता है। अब सुबह दोबारा से निक को अपनी बहन की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी जोन बनाया है और वहाँ पर सभी लोग बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। लेकिन उसको पता है कि घर से निकलना नामुमकिन है, तो वो निक को कहती है कि निक मेरे भाई अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखो। निक को भी अब तक समझ आ चुकी थी कि सिर्फ घर से निकलना ही अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और मार्केट जाकर जरूरत का सामान लाने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन मार्केट जाकर वो देखता है कि मार्केट तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। लोगों को यहाँ से अपने लिए जो कुछ भी मिला लोग उठाकर ले गए, लेकिन निक को थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, जिसे लेकर जैसे ही वो बाहर आता है तो एक आदमी भागता हुआ दुकान में चला जाता है और अंदर जाते ही खुद को लॉक लगा लेता है। तभी निक देखता है कि बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि पुलिस ने एक आदमी को घेरा हुआ था जो शायद इन्फेक्टेड भी हो सकता था। निक उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है तो निक देखता है कि वो आदमी निक पर ही हमला करने वाला था, लेकिन पीछे से एक पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला भी अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और भी इन्फेक्टेड हो। इसके बाद निक घर आ जाता है और अपनी सेफ्टी के सारे इंतजाम करता है। इलेक्ट्रिक फेंसेस लगाता है, यहाँ तक कि अपने दरवाजे के ऊपर एक कैमरा भी लगा देता है ताकि बाहर से कोई भी आए तो उसे पता चल सके। रात को यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करके उसी सेफ्टी जोन में ले जा रहे थे। वो निक के घर में भी आते हैं, लेकिन निक अपना दरवाजा नहीं खोलता तो उन्हें लगता है कि इस घर में कोई भी नहीं, तो वो चले जाते हैं। अब इस इलाके में निक के अलावा कोई भी नहीं था और ऐसे ही रहते हुए इसको 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। निक के पास जो खाने पीने का सामान था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी अब निक को घर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने अपनी सेफ्टी के सारे इंतजाम कर लिए थे। उसने अपने साथ कुछ गन्स भी रख ली थी ताकि जरूरत के वक्त उसके काम आ सके। इसके बाद निक खाने की तलाश में बहुत सी दुकानों और घरों में जाता है। एक घर में जाने पर निक को एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी दोनों टांगे काम नहीं करती थी। उस औरत का ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था, तो वो औरत बिल्कुल अकेली थी। निक उसकी मदद करना चाहता था, तो वो औरत निक को उन घरों के बारे में बताती है जिनमें से निक को खाना मिल सकता था। तो निक उन घरों में जाकर जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि निक उसी औरत के साथ रहना शुरू हो जाता है। इन दोनों को लगता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देकर ही एक दूसरे को बचाया जा सकता है। एक रात निक रेडियो सुन रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो सेफ्टी जोन बनाया था वो भी अब सेव नहीं रहा। अगर अभी तक कोई भी इंसान जिंदा है और अगर वो मेरी बात सुन रहा है तो वो रोजा नदी के पास चला जाए। जो सुनकर निक बहुत खुश होता है, क्योंकि ये वही
जगह थी जिस जगह के बारे में निक की बहन ने उसे बताया था। अगली सुबह ही निक वहां जाने के लिए अपना सामान पैक करता है और उसी बूढ़ी औरत के पास जाता है, उसे साथ चलने को कहता है। लेकिन जब निक उस औरत के पास जाता है तो वो देखता है कि वो औरत मर चुकी थी, जो देखकर निक को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जब निक घर से निकलता है तो एक औरत उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो औरत इन्फेक्टेड थी और वो निक को भी अपने साथ साथ इन्फेक्टेड करना चाहती थी। लेकिन निक अपनी गन से उस पर शूट करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो अपनी कैट को पकड़ता है और बाइक पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि जिस रोड से उसने जाना था वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ा था, इसलिए उसे जंगल का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अब जैसे ही निक जंगल में से गुजर रहा था तो उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन निक बाइक पर था तो इसलिए वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। एक जगह पर निक देखता है कि लोगों ने यहाँ पर कैंप्स लगाए हुए थे, तो वो लोग भी निक पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग भी इन्फेक्टेड थे। निक बाइक को भगाता है, लेकिन इस दफा बाइक नीचे गिर जाती है। निक बाइक को उठाकर स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बिल्कुल करीब आ चुके थे और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो निक को बाइक छोड़कर पैदल ही भागना पड़ता है। अब भागते हुए निक को एक शॉप नजर आती है तो निक उसके अंदर चला जाता है, लेकिन निक की किस्मत खराब थी क्योंकि उस शॉप का दरवाजा शीशे का था, इसलिए वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। खैर यहाँ पर निक खुद को किसी तरीके बचा लेता है। सीन कट होता है और हम 2 दिन बाद देखते हैं निक एक बोट पर बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी शिप आती है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और वो लोग निक को भी अपने साथ शिप में ले लेते हैं। ये लोग किसी दूसरी कंट्री के थे, इसलिए निक को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ पर एक विक्टर नाम का आदमी था जो इनको ट्रांसलेट करके निक की बातें बता रहा था। वो उन लोगों से झूठ बोल देता है कि निक एक डॉक्टर है, इसलिए वो लोग निक को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं। असल में ये लोग चोर थे, लेकिन विक्टर निक को बचाना चाहता था, क्योंकि ये लोग लोगों से उनका सामान चोरी करके उन्हें मार देते थे। रात को निक देखता है कि उसकी ही तरह कुछ लोग यहाँ पर मदद के लिए आए थे। सुबह निक विक्टर से उन लोगों के बारे में पूछता है कि कल रात को जो लोग मदद के लिए आए थे वो कहाँ हैं? विक्टर कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई होगी। मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो और जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। जो सुनकर निक ये बात समझ जाता है कि वो लोग जिनके पास निक अभी है वो लोग ठीक नहीं, सिवाय विक्टर के। इसके बाद निक और विक्टर यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि एक हॉस्पिटल के पास एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और विक्टर को हेलीकॉप्टर चलाना आता था। लेकिन बाद में विक्टर अपना फैसला तब्दील कर लेता है, इसलिए निक अकेले ही यहाँ से भागने का फैसला करता है। रात को जैसे ही निक यहाँ से भागने वाला था तो वो उन लोगों को देख लेता है जो कल रात को मदद के लिए यहाँ आए थे। निक देखता है कि वो लोग बंधे हुए थे और उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है। अब वो आदमी इन सभी को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आकर उस आदमी को मार देता है। इसके बाद निक और विक्टर दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही ये लोग एक बोट पर बैठकर यहाँ से निकलने वाले थे तो पीछे से वो लुटेरे इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर एक कार ढूंढते हैं और उसमें बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि अगर विक्टर का इलाज जल्द ना किया गया तो वो भी मर सकता था। जब ये दोनों हेलीकॉप्टर की जगह पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड लोग भी आ जाते हैं जो इन पर हमला करने वाले थे, लेकिन ये दोनों अपनी गन से उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद जब निक विक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है तो वहाँ पर उसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो निक आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही उनके पास पहुँचता है तो वहाँ उसे एक इन्फेक्टेड आदमी मिल जाता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन निक उसे भी अपनी गन से मार देता है। इसके बाद जब निक दोबारा से विक्टर के पास आता है तो वो देखता है कि विक्टर वहाँ पर नहीं था और इसी दौरान निक के पीछे बहुत से इन्फेक्टेड लोग भी लग जाते हैं। तभी निक को एक लेडी डॉक्टर की आवाज आती है जो निक को कहती है कि भागकर यहाँ आ जाओ। जो सुनते ही निक उसकी तरफ भाग जाता है। हॉस्पिटल में अभी भी एक जगह थी जो फिलहाल सेफ थी और वो लेडी डॉक्टर विक्टर को वहाँ पर ले गई थी। वो निक को बताती है कि हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल की छत पर खड़ा है। जब निक हेलीकॉप्टर देखने के लिए छत पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए थे जिनके पास बहुत से हथियार भी थे, जिन्हें देखते ही निक समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हें शिप पर जगह दी थी और यहाँ पर ये लोग खाने की तलाश में इनके पीछे पीछे आ गए थे। जो देखकर निक के साथ सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। जैसे ही निक एक दरवाजा खोलता है तो एक इन्फेक्टेड आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये सभी मिलकर उसे भी मार देते हैं। लेकिन अब तक तो वहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड लोग आ चुके थे। लोग वहाँ से लोहे के रॉक्स लेते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। ये लोग किसी तरीके अपने आप को बचाते हुए रनवे तक तो पहुँच जाते हैं और अब विक्टर हेलीकॉप्टर चलाने के लिए उसके अंदर बैठ जाता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग दीवारों के ऊपर से इनकी तरफ आ रहे थे और अब इतने में वो लुटेरे भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी इन्फेक्टेड
लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है और दोनों ग्रुप्स के बहुत से लोग मारे जाते हैं। इतने में निक भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और अब ये लोग निक की बहन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी निक को उसकी बहन की कॉल आती है और वो निक को कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अब यहाँ पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, या कहाँ पर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो या किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।